नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे बड़ी खबर है ये, किसान और सरकार के बीच जो बातचीत हो रही है, सरकार बिल वापस नहीं लेगी। आज छठे दौर की बातचीत हुई विज्ञान भवन में। 2 बजे से लेकर 7:30 बजे तक बातचीत हुई। क्या बातचीत हुई ये भी बताऊंगा, लेकिन सरकार किस तरह की पॉलिसी बना रही है, मीडिया को एक हेडलाइन दे दिया गया है। अब सरकार किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए एक बड़े प्लान की तरफ बढ़ रही है, जिसको मैं डिकोड करूंगा, जिसको बताऊंगा। वो प्लान शायद किसान नेता भी समझने में नाकामयाब रहे। मैं आज जब मीडिया विज्ञान भवन गया और मीडिया का मैंने जब हेडलाइन देखा, ए से लेकर जेड तक जितने भी पत्रकार थे, सबकी एक ही भाषा थी। 2 कदम सरकार आगे बढ़ा, 2 कदम आगे बढ़िए। क्या है वो 2 कदम का राज, क्या है वो 2 कदम आगे बढ़ने का राज, उस पर भी बात करूंगा। लेकिन उससे पहले कुछ बड़ी खबरें बता दूं कि सरकार किस तरह से डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। कर्नाटक निकाय चुनाव में भाजपा ने इतना जीती, कांग्रेस के 200। भाजपा से का परफॉर्मेंस बिल्कुल खराब रहा है। 2265 सीटें कांग्रेस जीत गई है। वहीं दूसरी एक खबर बता रहा हूं, किस तरह से जिस शख्स ने एनआरसी सीए पर गोली चलाई थी आंदोलन में, उसको बीजेपी में शामिल किया गया। उसके बाद फिर से उसे पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है। शाहीन बाग में जिसने खुलेआम गोली चलाया था, कपिल गुर्जर, उसको बीजेपी में शामिल किया गया। बाद में जब मामले ने तुल पकड़ा तो उसको बाहर कर दिया गया है। वहीं एक डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो रही है, जिसको भी मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बड़ी खबरें बता दूं, और किस तरह से इमोशनल कार्ड खेला जाने लगा है बीजेपी की तरफ से, और वो कार्ड शायद किसानों को लेकर दिक्कत हो जाए। एक और बड़ी खबर है कि परिवार के साथ रणथंभौर जा रहे मोहम्मद अजहरुद्दीन की कार पलटी, हादसे में बाल बच्चे, एक युवक घायल। तो अब आते हैं मीडिया के जरिए किस तरह से हेडलाइन मैनेज किया जा रहा है। किसान आंदोलन को लेकर जिस तरह से उनको खालिस्तान पाकिस्तानी कहा गया था, लोगों में गुस्सा था। सोशल मीडिया ने पहले मैनिपुलेट किया। सोशल मीडिया की वजह से लोगों का समर्थन मिलने लगा। सरकार को ये बात पता चल गई। अब सरकार, सोचिए, जो किसान लंगर लेके जाते थे, खाना नहीं खाते थे, जिनसे घंटों बात नहीं करते थे, आज विज्ञान भवन में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जो हैं, वो किसानों के साथ प्लेट लेके लाइन में खड़े होकर लंगर खाने लगे। मतलब मैसेज ये दिया गया कि सरकार किसानों के साथ है। लेकिन उससे भी बड़ा मैसेज प्लानिंग ये हुई है कि मीडिया को एक हेडलाइन दे दी गई कि पराली वाला मामला, पराली जलाने पर 1 करोड़ का जुर्माना था। सोचिए कितना शर्मनाक था। और बिजली बिल वाला मामला, इन दोनों को सरकार मान रही, लेकिन सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेगी। कृषि कानून के हिस्सा थे, कृषि कानून नहीं है। कृषि कानून सबसे बड़ा जो है वो है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और दूसरा है इसेंशियल कमोडिटी एक्ट। उस पर सरकार ने फैसला अभी तक नहीं लिया, वो वापस नहीं लेगी। 4 जनवरी को फिर से किसानों को बुलाया गया है। लेकिन अब कोशिश ये हो रही है, मीडिया को 2 बातें बताई गई है कि आपको बोलना है कि सरकार ने पराली वाला मामला और बिजली वाला मामला सोल्व कर लिया है, 2 कदम आगे बढ़िए, 2 कदम आप आगे बढ़िए। मतलब कि आप इसेंशियल कमोडिटी एक्ट और एमएसपी को छोड़ दीजिए। दूसरा, वो सरकार कह रही कि आप बच्चों को और बुजुर्गों को और महिलाओं को आंदोलन से हटा लीजिए। और सरकार एक सॉफ्ट रवैया दिखा रही है। आज राजनाथ सिंह ने कहा कि मर जा पीएम सुन के उनको बड़ा दुख हुआ। आप सोचिए कि सरकार ने अब इमोशनल कार्ड खेलना शुरू कर दिया है, मीडिया को एजेंडे पर लगा दिया गया है। मुझे पता नहीं कि किसान इसको समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जिस तरह से मीडिया को लगाया गया है, अब पूरे देश में एक मैसेज देने की कोशिश होगी कि सरकार ने 2 कानून तो मान लिया है, और 2 कानून अब किसान जिद छोड़ दें। मतलब किसानों को फिर से अब जिद्दी ठहराने की कोशिश होगी। मतलब एमएसपी और इसेंशियल कमोडिटी एक्ट, मतलब जिसके लिए अंबानी अडानी के बड़े बड़े गोडाउन बने हैं, उस पर सरकार यूटर्न नहीं ले रही है। तो जो कृषि कानून का बिल है वो सरकार वापस नहीं ले रही है। पराली वाला मामला राज्यों का था, बिजली वाला मामला राज्यों का है। दोनों मामले में सरकार ने इनको गोलगप्पा थमा दिया है, गुड़ थमा दिया है, लेकिन बड़ा रसगुल्ला वो अपने पास रख रही है। हो सकता है किसान नेता बहुत होशियार हैं, वो आज बैठक करेंगे, उसके बाद तय करेंगे कि क्या बोलना है। लेकिन ये 2 बड़े फैसले लेने की उन्होंने बात की, लेकिन इसेंशियल कमोडिटी एक्ट और एमएसपी पर कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन मीडिया को लगाया गया है कि आप ये बात फैलाइए पूरे देश में कि हमने 2 कदम आगे बढ़ा है, सरकार ने 2 बातें मान ली है, अब किसान नेता 2 कदम आगे बढ़े, इस एजेंडे पर मीडिया को लगा दिया गया है। देखते हैं किसान नेता क्या फैसला करते हैं। हमने भी किसान नेताओं का इंटरव्यू किया है। 35 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए हैं। लेकिन किसानों का जो पूरा रणनीति रही है, किसानों की जो तैयारी रही, उसको देखते हुए लगता है कि वो झुकने वाले तो नहीं है। कल पता चल जाएगा कि किसान की तैयारी कितनी मुकम्मल है, क्या वो सरकार के झांसे में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। लेकिन कुछ नेताओं ने मुझे साफ साफ कहा, किसान नेताओं ने ऑफ द ईयर की सरकार हमें ठगने की कोशिश कर रही है। लेकिन मीडिया को लगा दिया गया, उसी का नतीजा है
कि एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो पब्लिक में कि सरकार किसानों की शुभचिंतक है, हितैषी है और किसान जिद्दी हैं। ये कोशिश की जा रही है। देखते हैं नरेंद्र सिंह का थाली लेकर खड़ा होना, 2 पराली और बिजली वाला मामला मान जाना, लेकिन एमएसपी और एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट नहीं मानना। किसानों का क्या रवैया होता है। किसान बहुत ही होशियार हैं, वो उनके नेता जो हैं वो बहुत सुलझे हुए हैं। आज फिर बातचीत वो रात में करेंगे, मीटिंग करेंगे, कल मीटिंग करेंगे, 4 जनवरी को फिर बातचीत होगी। लेकिन फिलहाल कृषि कानून लेने से सरकार, कृषि कानून वापस लेने के लिए सरकार तैयार नहीं है। ये अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, क्या सरकार फंसा रही है किसानों को, इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है, और क्या सरकार पर दबाव तो है? जो सरकार बात नहीं कर रही थी, सड़कें कटवा रही थी, खालिस्तानी पाकिस्तानी बोल रही थी, अब वो बात करने के लिए तैयार है। तो किसान आंदोलन का असर तो है, दबाव तो है। मुझे लगता है कि इस देश के तमाम लोग को इस आंदोलन से सीखना चाहिए, इस जन आंदोलन से। कल मैं आपको बताऊंगा SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए ये आंदोलन कितना जरूरी है और किस तरह से अब आगे आंदोलन की रणनीति बननी चाहिए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।